तट पर बैठे बैठे तेरे हाथ का कुछ आएगा, रत्न मिलेंगे तुझको जब सागर के तह में जाएगा। कुछ ना आए हाथ समझना डुबकी अभी अधूरी है, चाहे कितना भी हो मुश्किल पहला कदम जरूरी है, पहला कदम जरूरी है। नमस्कार साथियों, आर के प्रजापति चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन। आज का जो हमारा विषय है कक्षा 12 भौतिक विज्ञान फिजिक्स एनसीईआरटी का सिलेबस है और राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर द्वारा संचालित कक्षा 12 की जो भौतिक विज्ञान की पाठ्य पुस्तक है, जिसका अध्याय नंबर है 9 किरण प्रकाशिकी एवं प्रकाशिकी यंत्र, जिसका अभ्यास प्रश्न है 9.8। कोई प्रकाश पुंज किसी बिंदु P पर अभिसरित होता है। कोई लेंस इस अभिसारी पुंज के पथ में बिंदु P से 12 सेंटीमीटर दूर रखा जाता है। यदि यह A 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस है, B 16 सेंटीमीटर फोकस दूरी का अवतल लेंस है, तो प्रकाश पुंज किस बिंदु पर अभिसरित होगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। नीट एग्जाम, बोर्ड एग्जाम तथा कंपटीशन एग्जाम की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है, इसलिए अच्छे से इसको समझना। प्रश्न अनुसार क्या बात हो रही है भाई, कोई प्रकाश पुंज किसी बिंदु P पर अभिसरित होता, तो प्रकाश पुंज है किसी बिंदु P पर अभिसरित होता हो, तो कोई लेंस इस अभिसारी पुंज के पथ में बिंदु P से 12 सेंटीमीटर दूर रखा जाता है। यदि ए के अंदर कौन सा लेंस की बात हो रही है, उत्तल लेंस की बात हो रही है, और जिसकी फोकस दूरी यानी ए स्मॉल एफ का मान हमें कितना दे रखा, 20 सेंटीमीटर दे रखा। माना कि उत्तल लेंस है और उत्तल लेंस का बिंदु P पर कोई प्रकाश पुंज कहाँ पर अभिसरित हो रहा भाई, बिंदु P पर। तो ये बिंदु P है, ये लेंस से राइट हैंड साइड की ओर है और ये एक काल्पनिक वस्तु की भांति कार्य करता है। किसकी भांति वस्तु करता है, काल्पनिक वस्तु की भांति कार्य करता है, काल्पनिक वस्तु। आगे समझे तो हम जानते हैं भाई काल्पनिक वस्तु यानी बिंदु P है, यहाँ से लेंस की जो दूरी होगी उसको हम बोलेंगे u का मान हमें कितना दे रखा प्रश्न अनुसार, तो हम यहाँ लिखेंगे कि प्रश्न अनुसार u का जो मान हमें दे रखा है प्लस 12 सेंटीमीटर दे रखा। आगे समझे। और उत्तल लेंस की जो फोकस दूरी है यानी फोकस दूरी स्मॉल एफ बराबर हमें कितना दे रखा है, प्रश्न अनुसार 20 सेंटीमीटर दे रखा है, और इसका मान किस में आएगा भाई, प्लस आएगा उत्तल के लिए। तो उत्तल लेंस की जो फोकस दूरी है उसका मान धनात्मक में लेना है, तो प्लस 20 सेंटीमीटर हो गया। अब हमें क्या पूछ रहा है कि प्रकाश पुंज किस बिंदु पर अभिसरित होगा, जिस बिंदु की हमें गणना करनी यानी v का मान हमें ज्ञात करना। v क्या होगा, प्रतिबिंब की लेंस से दूरी, यानी v का मान हमें ज्ञात करना है और लेंस सूत्र की सहायता से हम ज्ञात कर लेंगे। आगे समझे। इसी प्रकार बिंदु B के अनुसार क्या दे रखा है, 16 सेंटीमीटर फोकस दूरी का अवतल लेंस दे रखा है, तो वो की वो बात यहाँ हो रही है, यानी यहाँ से ये बिंदु P है एक काल्पनिक वस्तु की भांति कार्य करेगा, किसके, लेंस के राइट हैंड साइड की तरफ, जिसकी यानी वस्तु से लेंस की जो दूरी दे रखी है u का मान हमें वो कितना दे रखा, प्लस 12 सेंटीमीटर हमें दे रखा है, और उत्तल लेंस की जो फोकस दूरी स्मॉल एफ का मान भी हमें दे रखा 16 सेंटीमीटर, लेकिन अवतल लेंस के लिए जो फोकस दूरी होगी उसका मान ऋणात्मक होगा, तो ऋणात्मक 16 सेंटीमीटर हम लिख देंगे। आगे समझे। और इसके लिए भी हमें क्या पूछ रहा है, प्रकाश पुंज किस बिंदु पर अभिसरित होगा, अगर लेंस कौन सा, अवतल लेंस लेते हैं जिसकी फोकस दूरी का मान हमें दे रखा 16 सेंटीमीटर, यानी यहाँ भी हमें क्या निकालना, v का मान हमें याद करना है। आगे समझे। तो सबसे पहले हम करेंगे हल a, तो हम लिखेंगे हल, और हल में लिखेंगे a, और ए में किस कौन से लेंस की बात हो रही है भाई, उत्तल लेंस की, तो हम लिखेंगे ए उत्तल लेंस के लिए, उत्तल लेंस के लिए, उत्तल लेंस के लिए। आगे समझो। और उत्तल लेंस के लिए क्या दे रखा भाई, ये बिंदु P है, बिंदु P एक काल्पनिक वस्तु की भांति कार्य करता है, जिसको वस्तु मानेंगे, और वस्तु से लेंस की जो दूरी है यानी u बराबर हमें कितना दे रखा, 12 सेंटीमीटर, तो हम यहाँ लिख सकते हैं डायरेक्ट कि u बराबर हमें दे रखा प्लस 12 सेंटीमीटर। आगे समझो। और उत्तल लेंस की जो फोकस दूरी है वो हमें कितनी दे रखी है, स्मॉल एफ बराबर वो हमें दे रखी है प्लस 20 सेंटीमीटर। आगे समझे। हमें किसका मान याद करना है, v का मान याद करना है, तो हम लिखेंगे लेंस सूत्र की सहायता से, लेंस सूत्र की सहायता से, लेंस सूत्र की सहायता से। वो लेंस सूत्र क्या कहता है, हमने पढ़ा है कि 1/f इक्वल टू होता है 1/v माइनस 1/u होता है। आगे समझ। इनका मान पुटअप करते हैं तो हम लिख सकते हैं यहाँ क्या हो जाएगा भाई, तो हम लिखेंगे 1/f इक्वल टू होता है 1/v माइनस 1/u होता है। मान रख दो भाई, इसमें क्या आ जाएगा
तो 1/f का मान कितना दे रखा उत्तल लेंस के लिए कि वो हमें दे रखा 20 सेंटीमीटर, बराबर क्या आ जाएगा 1/v हमें निकालना है, माइनस 1/u के स्थान पर कितना लिख सकते हैं +12, तो ये 12 लिख दी। आगे सुन, आगे इसको सरल करेंगे तो क्या हो जाएगा भाई, पक्षांतरण कर देंगे तो क्या हो जाएगा 1 यानी 1/20 माइनस है 1/12, इधर लेकर आएंगे तो प्लस हो जाएंगे, तो 1/12 ये प्लस में हो जाएगा, बराबर क्या जाएगा 1/v हो जाएगा। आगे समझ, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि 1/v इक्वल टू हो जाएगा 1/20 प्लस 1/12। आगे सरल कर लो भाई, क्या आ जाएगा, तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि 1/v बराबर हो जाएगा, आप देखो इसका एलसीएम ले लेते हैं, 20 और 12 का जो एलसीएम आएगा वो 60 आएगा, कितना आएगा भाई 60, तो हमने यहाँ लिख दिया 60। 60 में 20 का भाग कितनी बार जाएगा 3 बार, 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 3 आ गया, फिर प्लस तो प्लस लगा दिया। 12 का भाग 60 में कितनी बार जाएगा 5 बार, 5 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 5, तो 3 और 5 कितने हो गए भाई 8, 8/60। आगे संख्या कटती है तो काट दो, देखो क्या लिख सकते हैं भाई, 2 से कट जाएगा 4 बार, ये 2 से कट गया 30 बार, और कट जाएगा देखो 2 से 15 बार, और ये 2 से 2 बार, तो फाइनल वैल्यू आ गई 2/15। तो हम यहाँ लिख सकते हैं क्या हो जाएगा भाई 1/v इक्वल टू हो गया 2/15। अब देखो v का मान निकालना है तो क्या करेंगे, वज्र गुणा करने पर, वज्र गुणा करने पर, वज्र गुणा करने पर करो वज्र गुणा, तो क्या हो जाएगा 2 × v और ये हो जाएगा 15 × 1, और v बराबर क्या हो जाएगा, पक्षांतरण करेंगे तो ये हो गया 15 × 1/2, तो 15 में 2 का भाग देंगे कितनी बार जाएगा भाई 7.5, ये आएगा सेंटीमीटर में। यानी हम कह सकते हैं जो प्रकाश पुंज होगा वो किस बिंदु पर अभिसरित होगा, वो लेंस से कितनी दूरी पर होगा 7.5 सेंटीमीटर पर होगा, कितने पर होगा, तो हम यहाँ लिख सकते हैं यहाँ जो v का मान आएगा वो कितना आएगा भाई 7.5 सेंटीमीटर, और मान किस में आया धनात्मक आया, तो इसका मतलब जो प्रतिबिंब होगा वो कैसा होगा वास्तविक होगा, लेंस से राइट हैंड साइड की तरफ होगा, और कितनी दूरी पर होगा 7.5 सेंटीमीटर दूर होगा। तो हम यहाँ लिख सकते हैं अतः प्रतिबिंब वास्तविक होगा, प्रतिबिंब वास्तविक होगा एवं लेंस से, क्या लिखें, एवं लेंस के राइट हैंड साइड में कितनी दूरी पर होगा, राइट हैंड साइड में 7.5 सेंटीमीटर दूर होगा। आगे समझे, तो इस प्रकार जो पहला था क्वेश्चन ए उसको हमने सरल कर लिया। आगे समझ, अब हम बात करते हैं बी की, जब अवतल लेंस और अवतल लेंस की फोकस दूरी हमें दे रखी है, इसकी सहायता से हमें वी का मान ज्ञात करना, तो हम यहाँ लिख सकते हैं। अब हम करेंगे हल बी, और बी किसके लिए, अवतल लेंस के लिए, अवतल लेंस के लिए। और अवतल लेंस के लिए हमें दे रखा पता भाई u का मान कितना दे रखा है, यानी वस्तु से लेंस की जो दूरी दे रखी है u बराबर वो हमें दे रखी है 12 सेंटीमीटर प्लस में आएगा। आगे समझे, फिर क्या दे रखा भाई f का मान कितना दे रखा फोकस दूरी कि -16 सेंटीमीटर आएगा अवतल के लिए। क्या निकालना है, v का मान निकालना है। लेंस सूत्र क्या कहता है, वो का वही तरीका हम लिखेंगे 1/f इक्वल टू हो जाएगा 1/v माइनस 1/u हो जाएगा। आगे समझे, पक्षांतरण करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसको इस प्रकार सूत्र भी बना लो या डायरेक्ट वैल्यू रख दो, तो डायरेक्ट वैल्यू रख देंगे तो 1/f का मान कितना दे देगा -16 बराबर 1/v और -1/u, दोनों का मान रख दो। v का मान तो हमें निकालना, तो v लिख देंगे, और u का मान कितना आ रहा है भाई +12, तो +12 लिख दिया। पक्षांतरण कर दो, क्या हो जाएगा, देखो 1/-16 है, ये माइनस के इधर लेकर आएंगे प्लस हो जाएंगे, +1/12 बराबर हो जाएगा 1/v। आगे समझे, इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं, v की वैल्यू निकालने के लिए, तो v बराबर हो जाएगा 1/-16 प्लस 1/12। इन दोनों का एलसीएम लो भाई, कितना आ जाएगा, तो इनका एलसीएम आ जाएगा 16 और 12 का आएगा 48, कितना आ जाएगा भाई 48। तो इसको यहाँ लिख सकते हैं, सल कर लें, यहाँ देख लेते हैं क्या हो जाएगा, 1/v इक्वल टू हो जाएगा, ये हो गया भाई 48। आगे सुन, 48 के अंदर 16 का भाग दो, कितनी बार जाएगा 3 बार, ये प्लस के ये माइनस के तो कितनी बार हो जाएगा -3 बार, -3 को 1 से गुणा करेंगे तो -3।
अब 48 में 12 का भाग 4 बार जाएगा तो +4 को 1 से गुणा करेंगे तो +4 ही रहेगा। तो इनको सरल करेंगे तो -3 और +4 यानी प्लस का 1/48। तो इसको आगे सरल करेंगे तो v बराबर हमें प्राप्त हो जाएगा प्लस के 48 सेंटीमीटर। यानी इस अवतल लेंस के लिए जो प्रतिबिंब बनेगा वो कितनी दूरी पर बनेगा, v बराबर हम यहाँ लिख सकते हैं, वो होगा +48 सेंटीमीटर। और प्रतिबिंब कैसा होगा, वास्तविक होगा। कैसा होगा, धनात्मक मान आ रहा, कैसा वास्तविक होगा। एवं कौन सी साइड में होगा, राइट हैंड साइड में होगा। राइट हैंड साइड में लेंस से कितनी दूरी पर होगा कि लेंस से हम लिखेंगे लेंस से 50 सेंटीमीटर दूर बनेगा। आगे समझे। तो इस प्रकार आज के वीडियो के अंदर हमने कक्षा 12 भौतिक विज्ञान का जो अध्याय नंबर था 9 किरण प्रकाशिक एवं प्रकाशिक यंत्र, जिसका अभ्यास प्रश्न 9.8 को सरल किया। कल के वीडियो के अंदर अगला क्वेश्चन सोल्व करेंगे। धन्यवाद।